तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की होगी तनसीब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। नेताजी के 125वें यौम पैदाइश पर मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की तनसीब होगी, उनका मुजस्समा वहां पर लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही इस मामले के हवाले से ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस का जो मुजस्समा है वो इंडिया गेट पर लगाया जाएगा और नेताजी के 125वें यौम पैदाइश पर ये मुजस्समा नस्ब किया जाएगा इंडिया गेट पर। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आज दोपहर 2 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। तमाम दुकानदारों को दुकानें बंद करने की हिदायत दी गई है। पुलिस ने दोपहर 2 बजे से दुकानें बंद करने को कहा है सभी लोगों से। जुम्मा दोपहर 2 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लागू रहेगा। तो पिछले हफ्ते भी जम्मू कश्मीर में वीकेंड कर्फ्यू रहा था, जिसके बाद जिंदगी मामूल पर लौटी थी। हालांकि कहा जा रहा था कि कर्फ्यू दोबारा लगाया जा सकता है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में और मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, उनको कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया की तरफ से कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में आज दोपहर 2 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, पिछले हफ्ते भी वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था और दुकानदारों को खदशा था कि ये कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। अब 2 बजे से ये कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो हम अपने नुमाइंदे से तफसील हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद 2 बजे से जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और ये जो कर्फ्यू है वो पीर के रोज़ सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि जो पिछला हफ्ते वीकेंड कर्फ्यू लगा था उसमें बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी। बाद में दुकानें बंद कराई गई थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पर अमल किया जा सकता है। परवेज हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, क्या कुछ तैयारी है कर्फ्यू को लेकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में? मैं कह रहा था कि जो केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे कल भी हमने देखा 6000 के करीब यहाँ केसेस आए, जिसमें ज्यादातर केसेस जो है वो कश्मीर डिवीजन से ही है और जी बात यहाँ पे कल रिपोर्ट की गई है। ऐसे में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है यहाँ पे कल उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि लॉकडाउन को मजीद कुछ घंटे जो है एक्सटेंड किया जाएगा। जैसा कि पिछला लॉकडाउन लगा था वो सैटरडे सुबह मॉर्निंग से लगा था। हम आज जुमे की नमाज के बाद का ही कह रहे हैं 2 बजे से ही लॉकडाउन लगना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते आज बाजारों में देखा गया है, यहाँ पे श्रीनगर में भी और भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया कि पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो लगातार ऐलान कर रही हैं और दुकानदारों को कह रही हैं कि वो 2 बजे के बाद अपनी दुकानें बंद करें और जितने भी कारोबारी एक्टिविटीज होती हैं उनको भी बंद किया जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दुकानदार काफी नाला थे कि जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड ना किया जाए, क्योंकि पहले से ही काफी नुकसान वो झेल रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले 3-4 साल से लगातार यहाँ पे लॉकडाउन और कर्फ्यू वगैरह देखे गए हैं, जिसके चलते काफी जो बिजनेस एक्टिविटीज है काफी इम्पैक्ट पड़ा है उन पे। तो इसके चलते दुकानदार ये चाह रहे थे कि अगर वीकेंड लॉकडाउन रहता है सैटरडे और संडे को उतना ही रहे और उसमें इजाफा ना किया जाए। ताहम जो केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि लाजमी भी हैं एक हिसाब से, ताकि जो ये वेव चल रही है इसको किसी हद तक कंट्रोल किया जाए। जी साहिबा। परवेज, जिस तरीके से देखें बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो ऐसे में क्या कुछ सरगर्मियां वहां पर देखी जा रही हैं? क्या लोगों में अफरा तफरी का माहौल तो नहीं है, क्योंकि अब तो शायद ये मामूल की बात हो चुकी है कर्फ्यू लगना? बिल्कुल साहिबा, जैसा मैं कह रहा था कि जो हमारी यहाँ ट्रेडर्स है या जो बाकी कारोबारी है, खासतौर जो दुकानदार है, जो उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ ये कहना था कि अब अगर वो
फ्राइडे को दोपहर के बाद 2 बजे के बाद लॉकडाउन लगाते हैं, तो फ्राइडे को अगर वो सुबह से भी लॉकडाउन लगाएंगे तो कोई खास फायदा पड़ेगा नहीं, क्योंकि फ्राइडे अब बिजनेस कोई आज दिन भर हुआ नहीं खास उतना। हमने देखा कि जो मार्केट्स थे यहाँ पे सुनसान पड़े थे सुबह से, क्योंकि लोगों में पहले से ही था कि आज लॉकडाउन लगने वाला है, और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर रहा। और कुछ कुछ जगह पे हमने देखा कुछ दुकानें खुली थी और ज्यादातर दुकानें जो है वो सुबह से ही हमने बंद देखी। तो ऐसे में अगर हम दूसरी ओर देखें, जो बाकी तैयारियां हैं हेल्थ सेक्टर में अगर हम बात करें, तो वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि अभी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही आ रहे हैं और वो घरों में ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ताहम तैयारियां जरूर रखनी है, क्योंकि जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे उनका कहना है कि जो पीक वेव जो है वो आने वाला जो हफ्ता जो है उसमें शायद पीक वेव हो सकती है यहाँ पे कश्मीर में। तो इसके चलते जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने की काफी जरूरत है, और उस हवाले से भी तैयारी रखना जरूरी है। लॉकडाउन अपनी जगह सही है, लेकिन लॉकडाउन को ज्यादा एक्सटेंड भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे कारोबार जो है वो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे मुतासर होता है। जी साहिबा, बिल्कुल। तो अब से कुछ ही देर में कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, वीकेंड कर्फ्यू, और सुबह पीर की सुबह 6 बजे तक ये जारी रहेगा। परवेज, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।